7 है वर्गमूल घनमूल। 26 तक सवाल हो गए थे। 27 से देखिए 27 में क्या कहा गया, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है तथा 5, 10 कितने 5, 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए इस छोटी से छोटी संख्या आपको ऑप्शन में दिख रहा है, उसमें से छोटी छोटी कौन सी है, 900 है, एक 3600 है, 1440 है, एक 2500 है। तो इसमें छोटी छोटी संख्या कौन है, पहली है। तो इसको ये कट रही ना हो तो अगला देखें कैसे। देखिए इसका सबसे पहले तो छोटी से छोटी बात कर दें तो वो एलसीएम होता है, और बड़ी से बड़ी कर दें वो एफ होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने छोटी छोटी बात की तो निकालना क्या है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे। ये दूर से दिख रहा है, इसमें 60 आएगा क्योंकि 15 इससे भी कट जाता है, 15 इससे भी, मतलब सॉरी 60 इससे भी कट जाएगा, ये भी देखिए कैसे होगा वो भी आपको बता दें। इसका एलसीएम लें, एलसीएम तो अभी हाल ले लें, लेकिन आपको बेसिक समझ ट्रिक होती है हाल निकालने की, लेकिन अभी आपको ट्रिक नहीं बताएंगे क्योंकि बेसिक चल रहा है। तो बेसिक से देखिए, ये देखो 5 से सारे कट रहे तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 चौके 20। अब 2 से काट दो, 1 1 3 2। तो ये कितने हो गए, 3 इधर लिख लो, 2 अब नीचे क्या वेरिएबल लिखो, तो इससे डायरेक्ट मतलब टाइम बचेगा। इसको कर लो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी 60 आ गया। तो मेरा मान कितना आ गया है, 60। एलसीएम मेरा कितना आ गया है, 60 आ गया है। अब देखिए क्या करना है, 60 आ गया है। अब छोटी से छोटी संख्या में इस 60 का भाग देना है। जो 60 आया है तुम्हारा, इस छोटी छोटी, तो इसमें से 27 नंबर से छोटी संख्या कौन है, इसमें 900 है। तो 900 का इसमें से भाग दो, पूरा पूरा कट जा रहा, तो यही है। नहीं कट रहा तो फिर 900 से देखिए उससे बड़ी कौन, मतलब और ये 900 ख़त्म हो जाएगी तो 3600, 14 और 2500। फिर देखिए तीनों में से कौन छोटी है, तो पहले इनको काट लें, 0 से 0। 6 एकम 6, एक बार जाएगा, कितने बचे थी, 6 पंचे थी, यानी कट जाएगा। तो ऑप्शन मेरा पहला हो जाएगा, 60 का नहीं, 60 नहीं सॉरी 27 का पहला हो जाएगा। 28 नंबर देखिए सवाल, 28 नंबर में क्या कहा गया, वह छोटी से छोटी संख्या, यानी जब छोटी से छोटी की बात कर दें तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक, 9 12 15 18, इधर नीचे लिख दे रहे 18 क्योंकि फिर दिखेगा नहीं, और ये 36। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 से काट दें, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। एक बार फिर 3 से काट दें, 3 एकम 3, ये 4, ये 5, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12। अब 2 से काट दो, ये 1, ये 2, ये 5, ये 1, ये 2, और अब 2 और 5 आ जाएंगे। अब इनका गुणा करा लो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 9, 3 तिरका 9, 20 और 9, 9 दूनी 18, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया। अब 180 जो आ गया है मेरा एलसीएम कितना आया, 180। अब जो छोटी से छोटी संख्या ऑप्शन में जो तुम्हें दिख रही उसका भाग दो, पूरा पूरा कट रहा वही ऑप्शन। तो सबसे छोटी हमें 900 दिख रही है क्योंकि छोटी से छोटी बोली है, तो इसमें 900 का भाग देंगे, मतलब 900 में 180 का भाग दें। इससे 0 ख़त्म, 9 दूनी 18, ये ख़त्म, और ये 10 थे 5 बचे, यानी कट गया, 5 आ गया। तो ऑप्शन मेरा 28 का पहला ही हो जाएगा। समझ में आ गया क्यों 900 लिया, क्योंकि उसने छोटी से छोटी बोला और ऑप्शन में वही सबसे छोटी है, तो इसलिए वही सबसे पहले लिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहा गया है, 29 नंबर। 29 नंबर में कहा गया, एक किसान अपने बाग में 5776 पेड़ लगाता है। यदि एक कतार में भी पेड़ लगाता तो जितने ही कतार में है तो एक कतार में कितने पेड़ होंगे। तो इनका मतलब ये है, इनका वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग। तो 6 के सामने 4 और क्या आते हैं, 6 आते हैं। वर्ग में 2 संख्या खत्म हो जाती। अब ये देखिए कितने वर्ग के आसपास पीछे ही रहे, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, यानी 7 का 49, 7 इधर आएंगे, एक 7 इधर आएगा।
तो यानी 7 गुणा 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो ये बड़ा या छोटा? 56, यानी 57 बड़े हैं, तो इसमें से बड़ा कौन हो जाएगा? 76। तो ऑप्शन में मेरा कौन हो जाएगा? दूसरा। अब देखिए ऑप्शन तो यहीं से हो जाते, ये करने की ज़रूरत नहीं थी ये, क्योंकि 74 और 76 देखिए ऑप्शन में ये दोनों हैं नहीं, सिर्फ एक है 76, तो सीधे से डायरेक्ट कर सकते थे दूसरा। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर में क्या कहा गया है? 269 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो देखिए सबसे पहले हम 31, नहीं सबसे छोटी कितनी है इसमें? 7 है, 7 जोड़ के देख ले रहे। ये कितने? 6, 1, 7, 276 नहीं किसी का वर्ग होता, तो 269 में अब 7 हो गए, 16 जोड़िए, ये 9 है। तो ये कितने? 15, 1, 6, 7, 1, 8 और 1 285, ये किसी का भी वर्ग नहीं होता है। 16 भी जोड़ लिए और 7 भी जोड़ लिए। अब 20 जोड़ो, 69 और 20 जोड़ेंगे, ये 9, ये 8, ये 3, ये भी नहीं होता, 389। यानी अब 31 जोड़ो, 269 में 31 जोड़ेंगे, 9, 1, 10, 1, 10, 1, 3, पूर्ण वर्ग बन जाए। ये तो यार कौन सा भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा, ये 306 है। और देखिए ये कितने? 9, 2, 8, 389, ये तो वर्ग होता है भाई साहब। 289 ये भी नहीं होता है, और 276 यानी 389 ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा? इसमें कितने जोड़े हैं? 20, तो ऑप्शन मेरा चौथा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, और वैसे ये वर्ग होता है कितने का? 17 का। ठीक, पूरे चारों निकाल के फिर देख लिया कौन वर्ग है कौन नहीं, फिर उसके बाद आपको बता दिया। 30 हो गए। 31 नंबर देखिए, 31 में क्या करना है? जैसे अभी वो निकालते भाग विधि से इस चीज़ करना है। इन्होंने √10 का मान दशमलव के 3 अंकों में ज्ञात करना है, तो ठीक है। ये 10 हो गए, इनका जोड़ा एक ही बन रहा है, बना लिया जोड़ा। कितने मतलब रखें? इसको इरेज करो, ये डंडा नहीं होगा, ये गलत हो गया है, इधर खींचो, इतनी दूर से होगा। इधर ये देखिए कितने वर्ग से कम रहे, तो 3 का वर्ग 9 होता है, तो 3 एक यहाँ चिपकाया जाएगा, एक नीचे, इन दोनों को जोड़ के इधर आएगा, एक 3 ऊपर लिख दिया। अब यहाँ 3 वाले के ऊपर देखिए 3 से ऑप्शन सारे हैं, चलो ठीक है। 3 ये इनका गुणा कहाँ आएगा? इधर आएगा, एक बचा। अब देखिए यहाँ जब पॉइंट लगाएंगे, कहाँ पे? यहाँ पे ये लग गया, ये लग गया पॉइंट। और जैसे ही यहाँ पॉइंट लगा, जोड़े में आते 2 जीरो। अब देखिए इसमें कितने गुणा कराएं जो 100 से कम ही रहें, तो 2 का 4 ज़्यादा हो रहे, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 1 का गुणा इधर, 1 का गुणा इधर, तो 3.1 रखेंगे। कितना रखेंगे? 3.1। अब देखिए 3.1 से सिर्फ ऑप्शन नंबर पहले ही चालू है, तो बात खत्म। मेरा 3.1 लो, अब ठीक 3.62 और यही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 31 हो गया। 32 देखिए, 32 में क्या कहा गया? √ इसका मान निकालना है, का 0.3 अंक तक निकालना है। ठीक है, पहले 8 को ले लिया हमने, तो इसके आगे एक 0 लगा लो क्योंकि जोड़ा बनना चाहिए। अब देखिए 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, यानी 2 आएंगे, 2 इधर 2 इधर और 2 ऊपर, तो इधर कितने हो जाएंगे? 4। इधर जगह दी नहीं, इधर जगह इतनी दो, तो इधर कितने आ जाएंगे? 4, 2 दूनी 4 इधर हो जाएंगे, और 2 ऊपर लगा ही दिए, तो कितने बचे? 4। अब देखिए यहाँ कितने का गुणा कराएं? देखिए 2 ऑप्शन। अब देखिए ये तो ये 4 हो गए, इधर 4 बचे, तो ख़त्म हो जाएगा, तो एक पॉइंट लगाएंगे, तो इधर 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये हो गए 400। 2 दशमलव से देखिए कौन चालू है? अच्छा ये देखिए 2 दशमलव के बाद 4 है, 6, 8 है और 9 है, तो हम पहले 8 रख के देख ले रहे हैं। कितना? 8 इधर रखेंगे और 8 नीचे रखेंगे, पता चलेगा इससे आसपास आना चाहिए, तो 8 का गुणा कराओ। 64 की 4 हासिल 6, 8 को 32, 32 6 38, 384, यानी पास आ रहा है, इसी के पास आ गई। ये 384 कितने? 384 है, तो 3.8 हो जाएगा। तो 3.8 से कौन ऑप्शन चालू है? सिर्फ तीसरा है, 3.828, तो ऑप्शन मेरा यही हो जाएगा, तीसरा। अगला देखिए 32 हो गए,
33 देखिए, 33 में इसी तरीके से कहा गया है। 33 में क्या कहा गया है कि √5 का वर्गमूल 0.5 अंकों तक निकालना है। ऐसा कुछ नहीं, हम निकालेंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। देखिए ये हो गया, तो इसमें एक जीरो लगा लो। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ये तो जोड़ा बन गया, 2 का वर्ग 4, हाँ ठीक है। तो 2 से 4, 5 से तो कम ही है, तो इसलिए कम रखेंगे। तो ये 2 इधर, तो दो दूनी जो जुड़ेंगे इधर आएंगे, जो गुणा होंगे ये इधर आ जाएंगे। अब ये 2 ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि 2 ओनली थे, तो इधर 1 बचा। तो जब जैसे ही यहाँ पॉइंट रखोगे तो 2 जीरो जोड़ा आते हैं हमेशा, क्योंकि इधर जोड़ा ही बनाते हैं। तो इधर अब बताइए इधर कितने रखें, तो 41 गुणा 1 करेंगे तो 41, तो 42 गुणा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 84 हो रहा है। यानी 2 इधर भी आएंगे और 2 इधर भी है। अब 2.2 से देखिए पहला ऑप्शन चालू है, दूसरा भी है, तो भाई और आगे कीजिए। तो ये 2 हो गए, तो 2 इधर लगाओ, इसको इरेज कर दें। अब देखिए अब आगे ये कितने हो गए, 4, ठीक है। ये 84 इधर आ जाएंगे, कितने, 84, कि 2 दूनी 4 और 4 नहीं, यहाँ 2 का गुणा होंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, 84 इधर आ जाएंगे। ये 8 है, इसमें 6 बचेंगे इधर। इधर देखो, इधर 9, यानी 1 जाएगा, कितने बचेंगे, 16। अब देखिए, अब पॉइंट तो लगा, 2 जीरो लगाएंगे। अब देखिए 2 दशमलव के बाद 3 और 4 हैं, तो पहले 3 का देख रहे, तो 4 4। अब कैसे 3 इधर भी आएगा, 1 इधर भी आएगा, तो इनका गुणा होता है इन दोनों का। तो इधर 3 का गुणा करा लेंगे, 3 चौको 12, एक हाथ में 12, 1 16, यानी 162 आ रहा है। सॉरी, ये नहीं, मतलब ये है कि 144 तो थे ही, और लेकिन 3 और उसी में साथ हैं, तो 1 4 3 गुणे 3, तभी कहें कम क्यों आ रहा है। ये 9 4 3 12, 1 4 3 12, 1 13, 1339 आ रहा है, ठीक है। अब इसी में हम 4 का देख लें, इससे ज़्यादा 1600 से ज़्यादा आ रहा है, तो मेरा यही 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए 4 को और चेक कर लें, इससे कम रहेगा तो फिर यही हो जाएगा। देखिए तो इधर हम अब 3 रखेंगे, कितने, 3 तो हो गया। अब इधर रखेंगे कितने, 4, तो इधर 4, तो इधर 4, ठीक। अब 4 4 4 गुणे 4 करेंगे, 16 1 4 16, 17 1 16 और 1 17, यानी ये ज़्यादा हो रहे, तो ऑप्शन मेरा 3 ही वाला जाए, क्योंकि ये 1776 हो गई, ये 16 है। तो मेरा देखिए 2.23 से कौन चालू, ऑप्शन नंबर सिर्फ पहला चालू, तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, पहला। चलिए अगला देखिए सवाल, 5 हो गए, ठीक है। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर में थोड़ा समझ लीजिए, ये 50 हैं माइनस ये 128 हैं, इसमें एलसीएम की ज़रूरत होती है, प्लस ये 32 हैं। इसको ऐसे गुणनखंड में तोड़ो कि ये वर्ग में रहे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। अब ये वर्ग होता है 5 का, तो 5 बाहर आ जाएंगे, तो अंडर रूट इसका ये मान हो जाएगा। तो 128 को कैसे करेंगे, 128 का लासा ले लें, पता चल जाएगा कौन है, ये 6 है, ये 4, यानी 64 8 का होता है। तो 64 गुणे 2 कर सकते हैं, 25, सॉरी इधर 25 दूनी 50 होगा, यहाँ 5 लिख दिए, क्योंकि जो अंडर रूट में वो मान सेम रहेंगे तभी जुड़ सकते हैं। तो ये अंडर रूट ये हो गए, तो ये 8 अंडर रूट 2 हो जाएंगे। क्यों, ये सेम होना चाहिए अंडर रूट, तभी जुड़ेंगे और घटेंगे, वरना ना जुड़ेंगे ना ही घटेंगे। अगला कौन बचा है, 32, 16 दूनी 32 होते हैं, तो 16 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 16 4 का वर्ग, तो 4 बाहर आ जाएंगे, 2 अंदर हो जाएंगे। अब देखिए बस इतना हो गया, इनको हटा दो, अब इनका कोई काम नहीं है। अब जोड़ लो, इन्होंने इसका अंडर रूट का मान 50 अंडर रूट का मान कितना है, 5 अंडर रूट 2 है, माइनस 28, 128 का क्या मान है, 8 अंडर रूट 2 है, फिर प्लस, फिर उसके बाद 4 अंडर रूट 2 है। देखिए ये माइनस के हैं, ये कितने हो गए, अब 5 और 4 9 अंडर रूट 2 माइनस 8 अंडर रूट 2, तो मान मेरा कितना आ जाएगा, सिर्फ ओनली 1 नहीं आएगा, यही तो दिक्कत हो जाती है, 1 ओनली 2 आएगा,
क्योंकि एक इधर लिखेंगे, क्योंकि इधर चल रही है 9 और 8 देखो इधर ही चल रहे हैं, तो जो बचा मान इधर आएगा, अंडर रूट ये इधर आएगा, तो अंडर रूट 2 का मान कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो 1.414 होता है। तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, पहला। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कितने तक हो गए, 35, 36 नंबर देखिए, नहीं अभी तो 34 हुए, 35 होना है, 35 नंबर देखिए, ऊपर जाओ, हाँ ठीक है, थोड़ा ऊपर ही ले लिया। अब देखिए वैसे इसी तरीके से इसको करना है, 180 है माइनस 125 है और प्लस 84,845 है, इसका निकालना है। तो सबसे पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 180 की देखिए 9 दूनी 18, पर इसी से करें, 9 दूनी 18 होते हैं और ये 10 5 को अलग कर लिया, 5 दूनी 10 होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, 9 गुणे 2 और 5 गुणे लिख सकते, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। अब देखिए एक तो ये कितने का, 3 का होता है, 3 बार आ गए, ये 2 का मतलब ये 4 होते, 2 जोड़े एक जोड़ा बन रहा, तो कितने 2 बार आ जाएंगे, 4 का 2 दूनी 4, 4 कितने का वर्ग होता है 2, तो अंडर रूट 5, यानी ये 2 लिख दिए, 5 है, 3 दूनी 6, तो 6 अंडर रूट 5 आ गया, किसका मान, इसका। ठीक है, अब इसको कर देते हैं इरेज, इस वाले को। तो अब किसका मान निकालना है, अब निकालना है 125 का। अब ये ऐसी 125 का निकालेंगे, तो 125 इसको क्या लिख सकते हैं, 25 पंचे 125, और 25 कितने का वर्ग होता है, 5 का, तो 5 अंडर रूट 5 आ गया, इसका मान ये आ गया और इसका मान ये है। तो अब इसको कर दो इरेज। अब मेरा बचा ये तो बड़ी संख्या है, तो ये कैसे पता करें, तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एलसीएम। 845 का लगाओ एलसीएम, कितने से जाएगा, 5 से, 5 एकम 5, कितने बचे 3, 34 हो गए, 5 छक्का 30, 4 पंजे 45। अब ये 69 कितने का, 13 का वर्ग होता है, बात खत्म हो गई, हमें पता चल गया कितने आएंगे, तो ये हटा दो, 69 गुणे 5 होगा, कितना होगा, इसे क्या लिख सकते हैं, 69 गुणे 5, और ये कितने का वर्ग होता है, 13, तो 13 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। बस अब सबको ऐड कर लो, यही मेरा उत्तर आ जाएगा। कैसे ऐड करेंगे, देखिए इसका मान क्या आया था, 6 अंडर रूट 5 माइनस, और इसका मान क्या आया, ये है 5 अंडर रूट 5, और प्लस इसका मान क्या है, 13 अंडर रूट 5 है। अब देखिए कुछ बाहर भी है, नहीं है, बाहर तो नहीं है। अब देखिए ये तो माइनस में 5, ये प्लस में, क्यों इन्हें जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये 5 अंडर रूट में सेम होने चाहिए, तभी जोड़ और घट सकते हैं, इसलिए इनको सेम किया जाता है, क्योंकि ये तो सेम थे नहीं, देखिए ये कहीं सेम थे, तो इसलिए जो उनको सेम किया जाता है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। अब आगे, अब देखिए ये 13, तो ये प्लस संख्या, ये भी प्लस है, ये माइनस की, तो इससे ये घटेंगे, कितने बचेंगे, 1 बचेगा, कितनी, ओनली अंडर रूट 5, कितने बचेंगे, अंडर रूट 5 बचेंगे, क्योंकि घटने के बाद, और प्लस 13 अंडर रूट 5 चले, और पिछले वीडियो में बताया था ये घट के 1 नहीं आएगा, आगे लिखा जाएगा 1, 13 और 1 14 हो जाएगा, 14 अंडर रूट 5। तो ऑप्शन देखिए ऐसा कोई है, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो जाएगा, पहला, 35 का पहला हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 36 नंबर देखिए, 36 में क्या कहा, ये तो सरल है, 81 अंडर रूट 81 है, ये कितने का वर्ग होता है, 9 का कर लिया। ये देखिए 0.09 है 9, तो देखिए ये तो पहले तो वर्ग निकाल लो, ये 3 का वर्ग होता है, तो 3 बार आ गए। अब देखिए कितने 2 अंक बाद दशमलव तो जोड़ा बन के निकलता है, तो जब इससे जोड़ा ये बन के निकलेगा तो 1 अंक बाद लगेगा पॉइंट। अब देखिए ये पहले तो यहाँ का पॉइंट ख़त्म करेंगे, इधर तो ऊपर एक 0 बढ़ जाता है, तो इसको अब काट लो, कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। तो 36 का देखिए कहीं 30 है, ऑप्शन नंबर तीसरा में है 30। अगला सवाल देखिए, 36 हो गए, 37 नंबर, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग वही है जो अभी पिछले वीडियो में कराया, तो सेम उसी के तरीके से है। देखिए कैसे करेंगे,
छोटी से छोटी पूछी है तो सबसे छोटी तो इसमें 900, पहले इससे भाग ना गया तो अगली देखेंगे। देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 8, इनका एलसीएम ले लीजिए। पहले 3 से दे लें, 3 4 5 2 और 4। अब सीधे 2 से दे लो, 1 2 5 1 2। अब कितने से 2 से चला जाएगा तो सीधे ही लिख लें 2 और 5। क्यों बेर बेर करें, क्योंकि ये करने के बाद फिर 5 आएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 60। 3 का गुणा होगा तो कितने आ गए 60। इनका एलसीएम आ गया 60। अब देखिए हो गया 60। अब ये 60 छोटी से छोटी संख्या में रख के देखिए, जिससे कट गया है तो इसमें से सबसे छोटी संख्या तो पहले 900 है, तो 900 में ये 60 रख के देख रहे ये कट रहा तो मेरा यही हो जाएगा, ये कट गया। 6 एकम 6, कितने में 6 पंचे 30, तो ऑप्शन मेरा पहली हो जाएगा। क्योंकि सबसे छोटी यही है, वही कट पूरी कट जाए तो समझ लो वही है। और 38 नंबर सेम इसी की तरीके से है, आपको ये लगाना। इसमें ये है कि डिस्प्ले का ये थोड़ा छोटा है तो इसमें एलसीएम ज़्यादा बड़ा आएगा। प्रोसेस सेम यही है, कोई बड़ा मतलब वो नहीं कि आएगा ये, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। बस ये है कि एलसीएम बड़ा आएगा और उसके बाद भाग दे लो। सेम प्रोसेस उसी के तरीके से। 38 आपको लगाना है, सेम उसी की तरीके से है। अगला देखिए 39 नंबर। 39 नंबर में क्या कहा गया है, देखिए अब देखिए समझिए। 5√3 है प्लस 20√3 है। ये जुड़ेंगे क्यों, क्योंकि ये देखो सेम है इसलिए जुड़ जाते हैं। तो 5 इन्हें नहीं जोड़ना है। देखिए 25 और 5 सॉरी 20 और 5 25 हो जाएंगे। इतने तेज चलने लगे, डायरेक्ट 25 बता भी नहीं पाई। वाह, तो कितना आ जाएगा 25√3। ऑप्शन देखिए 25√3 है, ऑप्शन नंबर चौथा है। चलो अगला देखिए 38 हो गया, ये तो 39 था, 38 तो घर के लिए दिया है। 40 देखिए, 40 में क्या कहा गया है कि ये देखिए ये 8 माइनस 32 प्लस 4√72। इनको पहले तो अंडर रूट को एक लाइन में बनाइए। इनको एक लाइन में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 दूनी 8 यानी 2 को अंडर रूट में रखना पड़ेगा। 4 गुणे 2 करेंगे तो ये 2 बाहर चले जाएंगे, तो 2√2 हो जाएगा इसका मान। अब 32 हैं तो 16 दूनी 32 होते हैं, 2√2 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका है, किसका है, ये इसका है। तो ये 16 कितने का, 4 का, तो 4√2 हो जाएगा। अब देखिए 72 देख लीजिए। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा 72 कैसे करें, तो 2 से भाग दे के मतलब काट के देख लो। 2 का 2 4 2 3 6 हो गए, कितने बचे, इधर हो गए 36। पता चल गया 36 दूनी 72 होते, ये समझ में आ गया। तो 36 कितने का वर्ग होता है, इधर लिख दे रहे 36 गुणे 2, तो ये कितने का वर्ग होता है, 6 का, तो 6√2 लिख सकते हैं। तो ये तीनों के मान ये आ गए हैं। अब देखिए आगे, अब क्या करना है, इसको इरेज कर दें। अब पहले का मान ये 4/2 किसका, ये आ गया, तो 2√2 लिख दिया। माइनस 16 ये कितना आया, 4√2 आ गया। और इसका क्या आया था मान, ये आया है, तो प्लस के। अब देखिए 6 इधर हैं और 4 इधर हैं, 6 चौको 24 हो जाएंगे, 24√2। अब इनको देखिए, ये तो मतलब माइनस में, तो ये 20 बचे। 20 बचने के बाद 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 22√2 हो जाएंगे। ये जोड़ना तो डायरेक्ट, क्योंकि जगह नहीं इसलिए डायरेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि देखो 24 थे, एक मतलब 4 घट गए तो 20 बचे, और ये प्लस के मेरे ये वाले, ये इधर नहीं ये वाले, तो ये प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 22√2। देखिए ऑप्शन है कहीं 22√2, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, 40 का दूसरा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 41 देखिए। 41 में क्या कहा है कि 3 का घन बताना है। 3 का कितना होता है 27, ख़त्म बात। 42 का कितना, मतलब 42 नंबर में 11 का घन बताना है, तो 13 31 होता है। ये आपको याद होने, आपको घन मतलब वैसे 15 तक याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। 42 हो गया। 43 देखिए, 8 का घन कितना होता है 512, तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला देखिए, तुम क्यों आ रहे, 44 नंबर देखिए।
343 ये कितने का होता है? 7 का। इसमें हम घात नहीं चढ़ा, इसकी या मतलब नहीं चढ़ा, बता रहे हैं, डायरेक्ट लिख दिया जल्दी। अब हमने चढ़ा दिया, अभी पिछले वीडियो इसमें नहीं चढ़ाया तो ये कहने लो ये है ही नहीं, तो मतलब समझ लो थोड़ा। अब इधर ये भी चढ़ाओ, थोड़ा आप समझ लिया करें। क्या ये वाला उन्हें बोल दिया यही काफ़ी है। चलो हो गए 44 तक। और देखिए 45 नंबर, देखिए सवाल 45 नंबर में क्या कहा गया है कि 7, 17, 28। तो 8 के सामने हमने घन में ट्रिक बताई थी, नहीं देखी तो बेसिक नॉलेज में देखिए। 8 के सामने कितने आते हैं? 2, और ये निकलवा रहे हैं घन, तो घन में 3 अंक तक जो ख़त्म कर दी जाती है। अब 1 के सामने 1 ही आता, तो सामने 12 का है। ये ऑप्शन है कहीं चौथा? हाँ है, 12 में चौथा हो जाएगा। और देखिए 46 नंबर, 46 नंबर में क्या कहा गया है? चलो अब रहने दो, कुछ ज़्यादा ही हो गए सवाल। 46 नंबर देख लीजिए, आखिरी सवाल। 46 नंबर में क्या कहा है? निम्नलिखित में से पूर्ण घन कौन नहीं है? देखिए 8 है, ठीक है, 8 घन है। 27 भी है, 6 नहीं, 6 का 36, 6 का तो ये 216 होता है, इन्होंने 36 दे दिए, तो ऑप्शन मेरा तीसरा हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बताइए आपको वीडियो ये कैसा लगा।